हर झूठ और सच का फैसला। राखी के इंसाफ के इस एपिसोड में देखिए कैसे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर अपने लिए इंसाफ मांगती है। प्रॉब्लम हो रही है बट मुझे ना ऐसा लगता है कि विकास का कहीं अफेयर चल रहा है। अपने फैन की परेशानी देखकर रचित एक लाइव स्ट्रीम रखता है और उस लाइव स्ट्रीम में ऐसी ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। What? इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और वालों क्या हाल है। देखो, रिलेशनशिप में हर किसी के प्रॉब्लम होती है। किसी के में कम्युनिकेशन गैप होता है, किसी का रिलेशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, किसी के में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और कोई बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये किस टाइप की बीमारी है। आई स्लेप्ट माई वाइफ विदाउट एनी रीजन। खाने में नमक कहाँ था? ठीक तो था, मैंने भी खाया। ठीक था रचित, मैंने भी खाया। अरे ज्यादा था जब मैं कह रहा हूँ। ब्लॉग के लिए मेरे को चाटा कैसे मार सकता है? अरे प्रैंक कर रहा था मैं। हाँ, प्रैंक में बेल्ट भी मार दो, भूसे भी मार दो, 2-3। एक काम कर, कुर्सी में बिठा के ना बिजली के झटके देने लग जा और फिर बोलियो प्रैंक कर रहा था मैं। ये सही है, बैंगर भड़ास भी निकाल दी और कंटेंट भी बन गया। खैर, लेकिन जब उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई हम कौन होते हैं। लेकिन जब तुम ऐसे टाइप का कंटेंट इंटरनेट पर डालते हो ना, तो तुम्हें दो टाइप की ऑडियंस दिखती है। पहला, जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम पे अच्छे अच्छे कमेंट करती है, और दूसरे होते कुछ कुत्ते लोग जो कमेंट में गालियां देते हैं और कोई कोई तो वीडियो भी बना देता है। और ऐसा नहीं है ये बात इन्हें पता नहीं होती, ये बात इन्हें बिल्कुल पता होती है। लेकिन जब ये अपने कर्तव्य निभा रहे तो हम भी निभाते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। यह है रचित, एक स्ट्रीमर जो स्ट्रीम करता है। इसको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, लेकिन अब बस रील्स में ही देखता हूँ। लेकिन अब सोचता हूँ इंस्टा पे ना ही देखूं तो बढ़िया है। तूने दूध क्यों बोला? तूने दूध का क्यों बोला? मैं तुम्हारा दूध मांग रही थी। तो इसकी ही स्ट्रीम में ये सब भसड़ हुई है, जिसकी इसने हाईलाइट काट के अपने चैनल में अपलोड करी है। खैर, तो देखते हैं। प्रॉब्लम हो रही है बट मुझे ना ऐसा लगता है कि विकास का कहीं अफेयर चल रहा है। ओके, इसके बॉयफ्रेंड का नाम है विकास। बाय द वे, शी इज इन द वॉशरूम। आई थिंक लाइक यू नो, तुम वॉशरूम से तभी रिकॉर्ड करोगे बिकॉज़ तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये चीज पता लगे। हाँ, ये बंदे ने ये स्ट्रीम ट्विच पे करी थी, जिसकी इसने हाइलाइट्स काट के अपने चैनल में अपलोड करी है। और तो और इसकी स्टोरी भी लगाई थी। क्यों? क्योंकि तुम वॉशरूम से तभी रिकॉर्ड करोगे बिकॉज़ तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये चीज पता लगे। अबे या तो इसके कोई टपली मारो या मुझे बावड़ा कर दो। ये वही दोस्तों में से आते हैं जिनका गुप्त रोग कभी गुप्त रहता ही नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हारे फोन से कोई पर्सनल चीज निकाल के मैं इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारा पूरा हक है मुझे गाली देने का, मेरे पे केस ठोकने का। इवन तुम मुझे कैंसिल भी करा सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद से कोई चीज इंटरनेट पे डाल रहे हो और कोई जना वो देख रहा है, तो उसको पूरा हक है तुम्हें क्रिटिसाइज करने का। चलो एग्जाम्पल देता हूं, अगर तुम कोई रील इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो और अगर तुम्हारी आईडी प्राइवेट है, तो भाई कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जिन लोगों को तुम दिखाना चाहते हो उन लोगों तक ही पहुंची है ये रील। लेकिन अगर तुमने तुम्हारी आईडी प्राइवेट नहीं रखी हुई है और तुम रील अपलोड कर रहे हो, तो तुम खुद चाहते हो लोगों तक ये रील पहुंचे, तुम्हें अटेंशन मिले। अब वो अटेंशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हारा कंटेंट डिसाइड करता है। तो ऐसे ही ये चाहती तो प्राइवेटली सारी चीज सॉर्ट आउट कर सकती थी, बट इसने पब्लिकली ये सब चीजें करी है। तो हमारा भी पूरा अधिकार है इसको क्रिटिसाइज करने का या फिर इस वीडियो को जज करने का। जस्ट अज्यूम देयर पार्टनर इज चीटिंग ऑन देम। बिजी रहता है घंटों तक। अगर मैं उसे कॉल करती हूँ तो इतना बिजी रहता है। मतलब मुझे थोड़ा डाउट है, तो मुझे उस डाउट को क्लियर करना है। अगर ये स्ट्रीम स्क्रिप्टेड है ना, तो क्या खत्म स्क्रिप्ट लिखी है भाई तुमने। मतलब डाउट था तो बंदे के पास नहीं गई, नहीं 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 नहीं, सीधा इंटरनेट पे स्ट्रीम कर दी। अबे कल के दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बर्थडे विश करना भूल जाएगा तो ये तो पूरी पंचायत ले आएगी। खैर, इसके बाद ये लड़की को अपने स्ट्रीम में बुलाता है। वो रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, सब केयरिंग होते हैं। देखो बात तो सही है। खैर, इसके बाद लड़का भी आता है स्ट्रीम में। ऑब्वियसली झूठ बोल के ही बुलाया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। ए पकौड़े, इधर आ, स्ट्रीम में तुझे एक्सपोज करना है। दीपिका ने मेरे को आपके बारे में बताया था। तो इसने कहा कि शायद हमारी स्टोरी जो रही है वो हम अगर शेयर करें तो काफी यूथ को हेल्पफुल हो सकता है। हेल्प? हाँ भाई, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होएगी। अनुष्का विराट के बाद यही दो तो आते हैं। मेरी और दीपिका की जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल MS धोनी और साक्षी की तरह है। अबे मजाक कर रहा था मैं, साला सीरियसली ले गया इस बात को। ये क्या है? ये आप ही हो ना? बताओ। क्या ये आप ही हो ना कि कोई और है ये? वो हाँ, तो उसके लिए लिए थे ना। किसके लिए? किसके लिए? बहन के लिए लेके गया था यार। तो उसको बहन के लिए फूल।
क्या लगता है क्या लिखा है हमारे माथे में? चूत। ए चपकी। पॉइंट इज अगर सामने से मेरे को वो चीज नहीं मिल रही है जिसकी मेरे को जरूरत है, तो भाई मैं किसी में तो कोई तो ऐसा इंसान होगा ना जिससे जाके मैं मिलूंगा। भाई ऐसा क्या मिलेगा तुझे किसी और लड़की से? कल मिले, मुझे बहुत मन कर रहा है, इतना टाइम हो गया है। वो कह रहा सीपी चलते हैं, तो ये देखो क्या कहती है मैडम जी, हयात में मिलना है इन्हें। ओ सही बोलते हैं लोग। अगर इस दुनिया में ठरक नहीं होती ना तो इंसान इतनी प्रोग्रेस कर देता कि चांद तक का रास्ता बना दे। अगर आप क्लब गई हो, ठीक है ना, झूठ बोल के, तो आई मीन आपने झूठ क्यों बोला कि आप क्लब में एक्चुअली में गई? बिकॉज़ वो बात में दिमाग से निकल नहीं रही है ऑनेस्टली। वही चीज बता रहा हूँ मैं, वही हेलो बेबी, मैं थाईलैंड से होके आ गया। अरे तुम थाईलैंड जाना नहीं चाहती थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अकेले ही चले जाता हूँ, कहाँ तुम्हें परेशान करता रहता। लेकिन आते ही सबसे पहले मैंने तुम्हें ही बताया। देखा कितनी परवाह करता हूँ मैं तुम्हारी। क्या मतलब मैं चीट कर रहा हूँ? तुम टॉक्सिक हो, टॉक्सिक। तेरे साथ होने के बाद मैं आधा पागल हुआ हूँ, ठीक है? होने के बाद पागल हो है ना, पूरा भी पागल हो जाएगा। तुम जाओ। और तेरे साथ रह भी नहीं सकता कोई। नहीं मत रह, कोई जरूरत नहीं है। नहीं रह पाएगा कोई। अरे बस कर जाओ यार, साला दिल्ली में आधी नॉइस पोल्यूशन तो इन दोनों ने कर रखी है। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ लड़का ही गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक वो बन चुका हूँ। इनकी ये आदत मुझे बहुत गंदी लगती है। इन्होंने ये भी नहीं देखा दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। वाओ। और आपने अभी ये जो स्ट्रीम करी बहन ये इसलिए बोलते हैं अपने रिलेशनशिप और उसकी चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए। और इसके बाद जब लड़की और एक्सपोज हुई तो उसने सोचो कौन सा कार्ड निकाला होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान है ना, मेरे को ना पे हाथ उठा देगा। याद है मेरा गला पकड़ा था उस दिन गुस्से में? तुम झूठ बोल रही। डेट बता दो और चीजें बता दो क्या थी। मतलब मुझे थोड़ा डाउट है, तो मुझे उस डाउट को क्लियर करना है। हो गया क्लियर, उल्टा एक्सपोज हो गए दोनों दुनिया के सामने। बेचारा लड़का सैड भी हो गया, रो भी गया, और अंत में बात वहां तक पहुंची गई जहां हर घर में पहुंचती है। खा जाओ कसम, मैंने किया था। मम्मी कसम तुमने किया था। तुम खाओ। मैं माँ कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया। लेकिन इसके तुरंत बाद हाथ उठाया या नहीं मुझे नहीं पता यार। खैर, अब मैं कोई शादीशुदा सर्वगुण संपन्न आदमी तो हूं नहीं जो बता सकूं कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं बस एक चीज बोलूंगा, क्या इसके मुताबिक चीजें क्लियर हुई? अजी घंटा, क्या अब ये दोनों रिलेशनशिप में वापस आ पाएंगे? आई डोंट नो भाई। इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद मैं तो नहीं आता। इसको चाटा मार दूंगी। इवन इससे पहले जो इनका रिलेशनशिप चल रहा था ना, वो ज्यादा बेटर था। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट। ओके लव यू। तो भाई आखिर में खाली इनका रिलेशनशिप एक कंटेंट बन के रह गया इंटरनेट में, और मेरे लिए एक रोस्ट वीडियो। खैर आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी बार लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी कॉपी मैन से लिख लो, इसका क्या आएगा? चलो कुणाल बाय। ओके बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। लव यू। फक यू। बोलो फक यू। बोलो अमूल्या। ऐसा मैं करूंगी। अमूल्या।